覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम हल्क एंड गॉड ऑफ वॉर हरक्यूलिस की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिनको अपने अपने यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर इन दोनों में बैटल हुआ तो कौन किसके ऊपर अल्टीमेटली भारी पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। बात करें हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके पास आ जाता है वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हल्क एफर्टलेसली वॉल्स, स्टील, व्हीकल्स एंड टैंक्स को क्रश कर सकता है। उसके पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो अपने एक पंच से लिवाइथन को टेक डाउन कर दिया था, थॉर को हार्म कर पाया था, मॉन्स्टर साइज ओल्फ फेनरिस को डिफीट कर पाया था। इसके अलावा हल्क फुल्ली एम्पावर्ड सर्टर को डिसबैलेंस कर पाया था। अब हल्क की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी रेज के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है, यानी वो जितना ज्यादा रेज को अनलिस्ट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग ही बनता जाएगा। और इसका एग्जांपल हमने हल्क 2008 मूवी में देखा भी है। अबोमिनेशन हल्क से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हल्क की रेज के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा था एंड अल्टीमेटली उसने अबोमिनेशन को ओवरपावर करके डिफीट कर दिया था। हल्क के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वो विथस्टैंड कर सकता है हाई कैलिबर बुलेट्स, ग्रेनेड्स एंड पावरफुल एक्सप्लोजंस को। हल्क इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो इंफिनिटी गॉन्टलेट को होल्ड करके स्नैप कर पाया था। हल्क काफी ज्यादा ड्यूरेबल तो है, लेकिन उसे भी हार्म किया जा सकता है। जैसे फेनरिस की टीथ हल्क की स्किन को पेनिट्रेट कर पाया था। इसके अलावा थैनोस की कुछ ब्लोज से हल्क ब्लीड आउट हो गया था एंड कुछ पंचेस एंड ब्लोज खाने के बाद तो वो नॉकआउट भी हो गया था। हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। उसकी जो स्पीड है वो एक पीक ह्यूमन से भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। हल्क इतना ज्यादा फास्ट है कि वो एक सुपरसोनिक एयरशिप को कैच कर सकता है। हल्क के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। उसकी जो रिफ्लेक्सेस है वो काफी ज्यादा इनहेंस्ड है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी ह्यूमन। उसने थॉर जैसे एक वॉरियर की अटैक्स को भी ब्लॉक कर पाया था। हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। वो एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ सकता है। उसके पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी। वो अपनी एक जंप से ग्रेट डिस्टेंस को कवर कर सकता है। उसके पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी सीरियस इंजरीज या फिर वुंड्स को काफी जल्दी हील कर सकता है। तो ये था एमसीयू हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज। अभी अगर बात करें हरक्यूलिस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो उसके पास है वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हरक्यूलिस ने कई बार मॉन्स्टर साइज क्रिएचर्स एंड बीस्ट को ओवरपावर किया है एंड ऐसा कहा जाता है कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट डेमिगॉड है। गॉड ऑफ वॉर सीरीज में गिने चुने कुछ कैरेक्टर्स है जो कि हरक्यूलिस को स्ट्रेंथ में टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि ज़ूस, एरिस एंड क्रेटोस। हरक्यूलिस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा फास्ट है एंड अपनी ओपोनेंट की अटैक्स पर काफी जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं था कि क्रेटोस की हर एक अटैक्स को डॉज या फिर ब्लॉक कर पाए। हरक्यूलिस के पास है ना इनवुल्नरेबिलिटी। अब क्योंकि वो डेमिगॉड है इसी वजह से वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। उसके पास हाई रेजिस्टेंस है किसी भी टाइप की फिजिकल अटैक से बचने के लिए। उसने क्रेटोस की काफी सारे पावरफुल ब्लोज को विथस्टैंड किया है एंड अपनी खुद की निमियन सिस्टर्स की काफी सारे अटैक्स को सर्वाइव भी किया है, लेकिन एट द एंड क्रेटोस ने उसकी फेस को क्रश करके उसे मार दिया था। हरक्यूलिस के पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी। वो ग्रेट हाइट्स एंड वेस्ट डिस्टेंस को अपनी सिंगल लीप से कवर कर सकता है। हरक्यूलिस के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। वो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ सकता है। इसके अलावा क्रेटोस के साथ बैटल के दौरान काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने के बावजूद भी वो लड़े जा रहा था। इन सब चीजों के अलावा हरक्यूलिस एक मास्टर कॉम्बैटेंट है। वो ओलंपस की ग्रेटेस्ट वॉरियर्स में से एक है। उसके पास अपनी निमियन सिस्टर्स है जिसे चलाने में वो मास्टर है। अपनी निमियन सिस्टर्स को यूज करके वो काफी ज्यादा पावरफुल ब्लोज दे सकता है अपनी ओपोनेंट को एंड हरक्यूलिस की ब्लोज इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपनी एक ब्लो से शॉक वेव्स तक को जनरेट कर सकता है। तो ये था हरक्यूलिस की पावर्स एंड एबिलिटीज। अभी इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं तो दोनों कैरेक्टर ही फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड दोनों की एबिलिटीज भी कुछ हद तक सिमिलर है। मुझे लगता है इन दोनों की बैटल में काफी सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब हल्क एक ग्रीन रेज मशीन है जिसे सिर्फ स्मैश करना आता है, वही हरक्यूलिस एक रेज मशीन नहीं है। वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मास्टर कॉम्बैटेंट भी है एंड उसके पास अपनी निमियन सिस्टर्स भी है जिससे वो काफी सारे पावरफुल ब्लोज दे सकता है हल्क को। वही हल्क भी कम नहीं, उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है एंड वो अपनी एक पंच से
से लिवाइथन जैसे मॉन्स्टर को टेक डाउन कर पाया था, तो यस वो भी ब्रूटली हार्म कर सकता है हरक्यूलिस को। इन दोनों की पावर्स, एबिलिटीज एंड बैटल पॉसिबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है हरक्यूलिस हल्क को सिर्फ तभी डिफीट कर सकता है अगर वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट स्किल्स को कंबाइन करके ठीक ठाक तरीके से लड़े तो, वरना हल्क हरक्यूलिस के ऊपर भारी पड़ जाएगा। और अगर बैटल के दौरान हल्क की रेंज इंक्रीज होता गया तो वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा एंड ऐसा चलता रहा तो हल्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एंड हरक्यूलिस हल्क की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे हल्क इस बैटल को जीत जाएगा। ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना और ये भी बताना आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों की बैटल में कौन होगा विनर। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर हम MCU की हल्क के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।